Hi everyone, I welcome you all again. Today I will discuss some most important topics MCQs on industrial relation और मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसे देखते रहिए और इसके सारे क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following approaches of that the understanding of industrial relations requires an understanding of the capitalized society? किसने कहा था, किस अप्रोच ने कहा था कि अगर हमें समझना है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को तो हमें जो भी कैपिटल है, कैपिटलाइज सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट है, उसे समझना ज़रूरी है। तो ये ऑप्शंस है गांधीयन अप्रोच, बी है मार्क्सिस्ट अप्रोच, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिन्होंने कहा था कि समाज में किसी भी फैक्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो दो वर्गों के कारण होता है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो लेबर होते हैं। तो जिसके पास पैसा है, वर्कर, एम्प्लॉयर्स जो है वो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास पूंजी है, तो वो अपना फ़ायदा करना चाहते हैं और दो वर्ग में बटा हुआ है हमारा इंडस्ट्री, एक वर्कर जो गरीब है और एक पूंजीपति वर्ग, और उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो अगर हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझना है तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी समझना होगा, तभी हम उसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन कर सकेंगे या बना सकेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्क्सिस्ट अप्रोच। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑक्सफोर्ड अप्रोच वॉज एडवोकेटेड बाय। ऑक्सफोर्ड अप्रोच किसने दिया था? ऑप्शन है ए फ्लैंडर्स, बी हर्बर्ट साइमन, सी चेस्टर बर्नार्ड एंड डी ऑल ऑफ दीज। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इस अप्रोच के बारे में कुछ क्वेश्चंस था उस पर डिस्कस किया था, आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं फिर से, और रिक्वेस्ट है कि पहले का और भी वीडियोस जो दूसरे टॉपिक्स पे एचआरएम के बने हुए उसको भी देखिए, तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। तो ऑक्सफोर्ड अप्रोच जो कि 1970 में आया था, जिसको कि लाया था फ्लैंडर्स ने, इसे प्लूरिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। इसमें कहा गया था कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो होना ही होना है। इन्होंने माना था कि कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही, उसे हम लोग दूर नहीं कर सकते, और उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्होंने माना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लैंडर्स। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स with headquarters in Geneva was formulated in। ऑप्शन है ए 1910, बी 1920, सी 1930 एंड डी 1967। तो ये जो था क्वेश्चन है, ये एम्प्लॉयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको बताना है कि कब फॉर्मुलेट किया गया था। जिन्हें मालूम है वो आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। ये जो एसोसिएशन है ये एम्प्लॉयर्स का बना था, इसमें इसके मेंबर्स आईएलओ की मीटिंग में भी जाते हैं, उसे भी लीड करते हैं एम्प्लॉयर्स के। और ये जो रिगार्डिंग किसका था? रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इन द लेबर एंड सोशल पॉलिसी। ये लेबर और सोशल पॉलिसी संबंधित डिस्कशन में भाग लेते हैं इसके मेंबर्स। और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन था जो एम्प्लॉयर्स का, ये जिनेवा में फॉर्म्ड हुआ था 1920 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु सेड देयर आर 3 एक्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस? ऑप्शंस हैं ए लिस्टर, बी डेल
Yoder, C. John T. Dunlop, D. None of these. एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात सिस्टम अप्रोच में की गई थी। मैंने इस पर भी डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। उसमें दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। तो डनलप, जॉन टी डनलप ने जो सिस्टम अप्रोच दिया था उसमें उन्होंने एक्टर्स की बात की थी। तो वो 3 एक्टर थे, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट। ये तीनों जब इन्वायरमेंट से और रूल के अनुसार आइडियोलॉजी से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉर्म होता है। तो यहाँ एक्टर्स की बात जब भी आएगी नेचुरल, इसका नाम आएगा किसका, जॉन टी डनलप और सिस्टम थ्योरी। इसको अच्छे से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। सिस्टम थ्योरी में ही एक्टर्स की बात की गई थी। वो 3 एक्टर्स थे और तीनों एक्टर्स थे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट। एक्टर्स मीन्स काम करने का। तो इसका सही आंसर है जॉन टी डनलप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन बॉडीज द बाइपार्टाइट बॉडी इज आर। ऑप्शन ए वर्क्स कमिटी, बी JMC, सी बोथ A and B, and D none of these। यहाँ पे बाई पार्टाइट बॉडी की बात की गई है। जिन्होंने पढ़ा है वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो बाई पार्टाइट बॉडीज वो होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टी के मेंबर्स किसी मीटिंग या डिस्कशन में या फिर उसमें उस कमेटी में होते हैं। तो ये 2 पार्टी होती है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज। और मैंने एक और डिस्कस किया था ट्राईपार्टाइट बॉडी। इसमें 3 बॉडीज के मेंबर्स होते हैं, मैनेजमेंट, वर्कर्स और गवर्नमेंट। तो बाईपार्टाइट बॉडीज इसमें कि 2 बॉडीज के मेंबर होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज। तो वो वर्क्स कमेटी में भी होता है और जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल JMC इसमें भी होता है। इसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स के मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। ये दोनों ही जो है वो बाईपार्टाइट बॉडी है।